पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के अंदर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जहां कांग्रेस काफ़ी आक्रोशित है, सड़कों पर आने की बात कर रही है, पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक विरोध करने की बात कर रही है। वहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रवीण अत्रेय जी, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के। बातचीत करेंगे प्रवीण अत्रेय जी से। अत्रेय जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रेय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलने और जो नई व्यवस्था आई है उसको लेकर पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक आंदोलन, सत्याग्रह और उपवास करने की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है और कांग्रेस इस झूठ से अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, देश की जनता बहुत जागरूक है। कांग्रेस से एक सवाल पूछने वाला है धरनी जी कि पहले जो योजना थी जवाहर रोजगार गारंटी योजना, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा के कांग्रेस ने इसको मनरेगा किया था, तो उस वक्त क्या कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू जी की बेइज्जती की थी, उनका अपमान किया था? कांग्रेस ने बदला था ना। 2006 में जब ये योजना कांग्रेस लेके इसका नोटिफिकेशन हुआ, उससे पहले रोजगार की जो योजना थी जवाहर रोजगार गारंटी योजना के नाम से योजना चलती थी, जिसको बदल के कांग्रेस ने नरेगा किया, नरेगा से बाद में मनरेगा किया। तो ये सवाल तो कांग्रेस से पूछने वाला है। लेकिन आज कांग्रेस ड्रामा कर रही है, झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि माननीय मोदी जी ने इस योजना को और ल्यूक्रेटिव बना दिया। ये योजना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ जोड़ दी गई, लेकिन कांग्रेस लोगों के बीच में जाके लगातार झूठ बोल रही है, झूठ बोल के एक प्रोपेगेंडा करने का प्रयास कर रही है। जनता जागरूक है, जनता सब समझती है। कांग्रेस जो सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक आवाज बुलंद करने की, घेराव करने की, आंदोलन करने की बातें कह रही है, आखिर इस आक्रोश का कारण मुख्य रूप से क्या मानते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है। हरियाणा प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस का ह्रास हो रहा है, लगातार कांग्रेस खत्म होती जा रही है। आज मात्र 3 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वो भी नहीं रहेगी निकट भविष्य में, ये आप देखेंगे आने वाले चुनाव में। जो जी राम जी, कहीं राम जी नाम आने की वजह से तो कांग्रेस कहीं परेशानी में नहीं है? देखिए, कांग्रेस का भगवान राम के साथ विरोध रहा है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। जब राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का विषय आया था, कांग्रेस को निमंत्रण गया था, उस वक्त किस तरह की भाषा राहुल गांधी ने बोली थी हम सबको पता है। कांग्रेस के नेताओं की भाषा कैसी थी हम सबको पता है। तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बयान और कांग्रेस के नेताओं के बयान से प्रकट हो ही रहा है। लेकिन कांग्रेस से एक सवाल पूछने वाला है जो तथ्यात्मक रूप से अगर कांग्रेस जवाब दे, विरोध किस बात का? पहले जब ये योजना थी तो इसमें केवल साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, माननीय मोदी जी ने उसको 125 दिन कर दिया। 2006 में जब ये योजना नोटिफाई हुई, उससे 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया इस योजना पे। माननीय मोदी जी ने इसके ऊपर 8 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। अब बजट का प्रोविजन 12 लाख करोड़ रुपए का कर दिया और यह भी बोला गया कि और जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना पे कांग्रेस से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, कांग्रेस के समय से ज्यादा दिनों का रोजगार दे रही है। हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनको ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है। तो इससे पता लगता है ना कांग्रेस की सोच कैसी है। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बार बार ब्लॉक लेवल तक, पंचायत तक और फिर विधानसभा और संसद तक की बात कर रही है, मैं बात इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस उसको आम जनता के साथ जोड़कर देखना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार हो रही हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता सेंट्रल लेवल के भी आ रहे हैं। आज जो राज्यसभा सांसद हैं जो दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगाए बड़े सीधे कि आम आदमी का, गरीब आदमी का कहीं ना कहीं हक मारने का काम ये मनरेगा का नाम बदल कर किया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना धरनी जी, इनके समय में 100 दिन की गारंटी थी साल के अंदर, मोदी जी ने अब उसको 125 दिन कर दी। तो आम आदमी का हक मरा
या उसको ज्यादा हक मिला? नहीं, बीजेपी या नायब सिंह सैनी पार्ट टू गवर्नमेंट जो है, क्या जिस तरह से ये आम आदमी तक, पंचायत तक ये बात ले जाना चाहते हैं, मतलब सरकार के मंत्री भी, सरकार की तरफ से भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि अपना पक्ष, अपनी बात मजबूती से वहां तक रखी जाए? बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा, जिस तरह से सभी मंत्रीगणों को ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है उन्होंने मंत्रीगण जो है वो कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब जिला वाइज शुरू हो गई हैं। संगठन के लोग, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सब जो है लोगों के बीच में जाएंगे और जो माननीय मोदी जी ने इस योजना को और ल्यूक्रेटिव बनाया है, इसका जो विस्तार किया है, वो जनता को जाके बताएंगे। तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें जनता के सामने रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस ने मात्र 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था, माननीय मोदी जी ने 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। अब 12 लाख करोड़ रुपए का बजट कर दिया और उसको और बढ़ाने की बात कही है, दिनों को बढ़ा दिया गया है। तो जब योजना और ल्यूक्रेटिव हो गई और श्रमिक भाइयों के लिए फायदेमंद हो गई, हरियाणा प्रदेश में ही लगभग 10,000 रुपए सालाना ज्यादा मिलेंगे श्रमिक भाइयों को इस योजना के अंतर्गत, जो इसको ल्यूक्रेटिव बनाया गया है, जो इसका विस्तार किया गया है। तो जब श्रमिक भाइयों को पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा, पहले से ज्यादा दिनों में काम मिलेगा, योजना इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना दी है, तो ये सारे तथ्य हमारी पार्टी के संगठन के लोग, सरकार में जो मंत्री हैं, वो लोगों के बीच में जाएंगे, इन सब तथ्यों को रखेंगे और कांग्रेस के चेहरे पे जो झूठ का नकाब है उसको उतारेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। तो कांग्रेस के चेहरे पर जो झूठ का नकाब है, यानी जिस तरह से मनरेगा का नाम बदलने के बाद कांग्रेस लोगों को गुमराह करने पर लगी है, उसको लेकर हरियाणा के मंत्रीगण और हरियाणा बीजेपी संगठन से जुड़े हुए लोग आम पब्लिक तक अपनी बात लेकर जाएंगे और जनता को बताने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहना है प्रवीण अत्री का, जो कि मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।